बिजली संकट की आशंका को लेकर इस घमासान पर सहयोगी श्वेता गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी से खास बात की। उनकी रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरह से कोल क्राइसिस है, आने वाले दिनों में पावर क्राइसिस भी हो सकता है। ये नकारात्मक लोग हैं, अपने बस की कुछ करना है नहीं। अभी 31,100 करोड़ रुपए की लागत से तुगलकाबाद में पावर ग्रिड बना था। इन्होंने बनाया था क्या? वो 2015 में जब 14 में प्रधानमंत्री जी बन गए थे, दिल्ली की समस्या के मद्देनजर रखते हुए कहीं से भी बिजली इंपोर्ट करनी पड़े वो पावर ग्रिड बना रखा है। इनका योगदान क्या है? क्या योगदान है इन लोगों का जी? इसीलिए ये नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, पैनिक फैलाते हैं, पैनिक फैलाकर और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। पहले इनके मुख्यमंत्री का कल चिट्ठी लिख दी हमने सरकार को, और कोल क्राइसिस हो रहा है। आपके पास दिल्ली चल नहीं रही है, आप देश का ठेका लेने चल दिए हो। आप हर जगह ये बोलते हो कि हम ये चीज़ फ्री दे देंगे, वो चीज़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया से, तो इनके 500 स्कूल कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया से, इन्होंने 500 स्कूल बनाने के साथ इन्होंने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, कहाँ है वो? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, उन्होंने दिल्ली के लिए कहा था पेरिस लंदन बनाने के लिए, बना दी क्या? तो इसीलिए लोगों को गुमराह करते हैं, कर कुछ सकते नहीं हैं और क्राइसिस की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ। कैसे क्राइसिस हुआ? ऑक्सीजन 900 मीट्रिक टन बना करती थी देश के अंदर, आज मोदी जी के नेतृत्व में 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है। और जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो आपके पास टैंकर अवेलेबल थे, लाने के लिए ऑक्सीजन थी, तो खूब ड्रामा करने की कोशिश की थी। कई सारी बिजली कंपनियां कह रही हैं कि पावर क्राइसिस हो सकता है दिल्ली में। लगातार वो लोग सरकार को सूचना भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये कुछ लोग जो विरोधी सरकारें हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोगों को मिसगाइड करने की बातें कर रहे हैं। इसलिए इनके पस की मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, राज्य चलाना है नहीं, और बात करते हैं कि हम केंद्र सरकार के ऊपर अटैक करके खबरों में बने रहें। ये ऐसी नौटंकी केवल खबरों में, समाचारों में बने रहने के लिए करते हैं। कोल मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कोल का कोई क्राइसिस नहीं है। जब केंद्रीय मंत्री ने ये बोल दिया है तो वो एक सीनियर ऑफिसर भी रहा है, वो मनीष सिसोदिया जी की तरह झूठ का पुलंदा बोलने वाले नहीं रहे हैं जी। तो यानी मान के चले कि आने वाले दिनों में दिल्ली को पावर कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खुद भी सांसद हैं, आप देख रहे होंगे पूरा कि किस तरह से दिल्ली को चलाया जा रहा है। दिल्ली को पावर कट का क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा तो जिम्मेवार दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। वो व्यवस्था करे बिजली कहाँ से लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। जब हर चीज़ में उसका पैनिक फैलता है, जब फेल होता है तो केंद्र की तरफ डालता है। इन्हीं का मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ। अब दिल्ली में बिजली कहाँ से लानी है, कैसे लानी है, ये जिम्मेवारी किसकी है? केजरीवाल की जिम्मेवारी है। सब कुछ केंद्र के ऊपर वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहेगा तो वो कहा करता था शीला तेरे बस की नहीं, रिजाइन कर दे जब कांग्रेस। तो आज मुख्यमंत्री वो बार बार सारी चीज़ केंद्र के ऊपर क्यों डालता है? तो केंद्र के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल से पूछिए, आपने अभी तक दिल्ली में भविष्य में बिजली का क्राइसिस ना हो जाए, राजघाट जैसा प्लांट, एनटीपीसी का केंद्र का प्लांट ये बंद हो गए, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या किया आपने? कौन से इनिशिएटिव लिए, ये बताएं पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। पावर क्राइसिस को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट करने का, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना। दिल्ली में बिजली केंद्र ने बिजली थोड़ी देनी है, बिजली देनी है जो बिजली के पावर प्लांट चलाने वाले लोग हैं उनसे। आप मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हो, आपने प्लांट चलाने वाली किस एजेंसी से कब कांटेक्ट किया? कितने दिन पहले कांटेक्ट किया? 15 दिन पहले किया, 1 महीने पहले किया, 6 महीने पहले किया? दिल्ली में कितनी बजट की खपत है? आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली है 8 रुपये यूनिट। सबसे महंगी देश में अगर कहीं बिजली है तो वो दिल्ली के अंदर है। लेकिन 200 का शगुफा छोड़कर और लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। सबसे महंगी दिल्ली में बिजली 8 रुपये यूनिट के हिसाब से है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।